अन्य जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, सबको एक स्वर से सरजू पांडे की प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए। करते थे आजाद, जब देश आजाद हुआ उस समय भी उनका योगदान रहा है और सरजू पांडे उस लायक है। सरजू पांडे की मूर्ति लगनी चाहिए चौराहे पे। सरजू पांडे लगातार गरीबों के बीच रहे हैं। बतौर संयोजक ब्राह्मण रक्षा दल आज हम लोगों ने डिसाइड किया था उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और सबको भेजने के लिए कि कासमाबाद चौराहे का नामकरण आदरणीय सरजू पांडे जी के नाम पर किया जाए। इतना लंबा राजनीतिक जीवन और इतना लंबा सांसद और विधान परिषद का मेंबर रहने के बाद भी उन्होंने कोई जो है उस तरीके का जो है अपने परिवार के लिए जो है भले से कोई आर्थिक स्रोत नहीं किया, जो उनकी ईमानदारी का प्रतीक है। खबर जनपद गाजीपुर के कासमाबाद से है, जहां स्थानीय चौराहे के नामकरण एवं मूर्ति स्थापना को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को ब्राह्मण रक्षा दल के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी अश्विनी पांडे को एक मांग पत्र सौंपते हुए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरजू पांडे के कर्मभूमि कासमाबाद के चौराहे का नामकरण उनके नाम पर करने को कहा एवं उनकी मूर्ति लगाने की मांग की। नाम बापू पांडे और भारत तिब्बत सहयोग मंच काशी प्रांत आर्य का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। यहाँ पर चौराहे को लेकर के तमाम राजनीति हो रही है और तमाम संगठन आगे आ रहे हैं अपना अपना नामकरण देने के लिए। तो चूँकि यहाँ गरीबों का मसीहा सरजू पांडे रह चुके हैं और उनकी यह धरती है, तो क्या उनकी मूर्ति नहीं लगनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, आप लोग लोकतंत्र के प्राण हैं। मीडिया जो है इस बात को उसको महसूस करना चाहिए। सरजू पांडे उस वक्त के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने लड़ाई में उस वक्त अपना योगदान दिया कि घर परिवार जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर और भारत की आज़ादी के लिए और समस्त जनता के लिए पूरी आम जनमानस, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, किसी भी प्रकार का कोई आदमी था। सरजू पांडे पहली बात की जातिवादी नहीं थी। दूसरी बात, जब जातवाद चरम सीमा पर रहा भी होगा तो सरजू पांडे हरिजनों के घरों में रोटी खाने और पानी पीने का काम किया और किसी जात धर्म संप्रदाय से संगठन से खड़ा होकर के नहीं, उन्होंने वह संगठन खड़ा किया जो भारत की आज़ादी की सबसे उत्तम लड़ाई लड़ने का काम करता था। सरजू पांडे एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। किसी भी रूप में जो राजनीति करते हो, मैं राजनीति के तहत बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जिसका योगदान जितना भारी हो उतना भारी सम्मान दिया जाना चाहिए। और सरजू पांडे की प्रतिमा अगर कासमाबाद चौराहे पर नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी? नेपाल में लगेगी। कासमाबाद की धरती से सारे आंदोलन को करने का, यहाँ की जनता की लड़ाई को लड़ने का, 20 वर्ष अनवरत इस क्षेत्र की सेवा करने का, विधान परिषद से लेकर लोकसभा में रहने का, और जिस आदमी का मात्र 3 कमरे का घर हो, जिसके पास मरने के बाद जीप भी करके अंत्येष्टि क्रिया की जाती हो, और ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अगर वहाँ नहीं लगना चाहिए तो किसका लगना है? मैं तो चाहूँगा कि सरजू पांडे की प्रतिमा लगाने से इस देश का सम्मान बढ़ेगा, इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ेगा, दलित, शोषित, पीड़ित सारी जातियों का सम्मान बढ़ेगा और सबकी अंतरात्मा में जो आवाज़ है, सबके लिए जो जिया है, उसकी प्रतिमा जरूर लगनी चाहिए। और अगर नहीं लगती है तो ये पूरे भारत की आम जनता का अपमान होगा और नाइंसाफी रह जाएगी। यह मैं कहना चाहता हूँ। और आम जनता को इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में ऐसे महान पुरुषों को ला करके उनकी फजीहत कराने का काम नहीं। राजनीति से परे, जात धर्म से परे और किसी भी राजनीतिक दिशा से परे यह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान जीवन में जो कार्य उन्होंने किया है उसका आज दुनिया में नहीं है। और उनका सम्मान अगर होता है तो यहाँ की आम जनता का, आम जनमानस का सम्मान कहा जाएगा। तो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उस आंदोलन का, जिसका घर भी नहीं रहा है, जब घर के लोग मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, घर फूंका जा रहा था, उस वक्त कौन ऐसा आदमी था जो आंदोलन करने में शरीक हुआ, इतना बड़ा कार्य किया हो? अगर किया हो तो उसकी भी प्रतिमा लगनी चाहिए। नहीं, सरजू पांडे की प्रतिमा को लगाना यह आज की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। और वह भी किसी जात धर्म संप्रदाय से नहीं, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का यह होना चाहिए। उस वक्त के भी जो लोग रहे होंगे वो भी अगर जिंदा रहते तो इस बात से इनकार नहीं करते। मेरा एक कहना है। भविष्य में
इतिहास में यह देखा गया है, बताया गया है कि अंग्रेजों के 3-3 थानों को एक ही साथ सरजू पांडे ने फूंक दिया था और दलितों को साथ में लेकर चलते थे। तो सबको इनके प्रति आगे आना चाहिए। ये हमारे कहने का मतलब है कि आज के दूषित वातावरण की राजनीति से पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका न परिवार जाति धर्म तो छोड़ दीजिए, इसका परिवार भी अपना कोई परिवार नहीं। अयम निज परो वेद गणना लोक चेतसाम उदार चरितानाम तमस्तव कुटुंबकम, जिसने समस्त संसार को अपना परिवार माना हो, समस्त नौजवानों को अपना भाई माना हो, समस्त माताओं बहनों का जहाँ सिंदूर धुला हो वहाँ पे खून और पसीनों को दे करके देश की आज़ादी का काम जिसने किया हो उसकी प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए। और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय की भूवासना तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरजू पांडे इससे परे लोग थे। और ईमानदारी के नाम पर उस तरह का ईमानदार व्यक्ति जो 20 वर्ष एमपी रहा हो, 6 वर्ष विधान परिषद सदस्य रहा हो, और उस आदमी की घर में 4 कमरे का कमरा हो जो आज भी पूर्ण रूप से रंगा नहीं गया हो। अब मरने पर जिसकी जीप चलते थे वो जीप बिक गई अंत्येष्टि और ब्रह्मभोज में। ऐसे व्यक्ति का तो संसार ही सब कुछ है। और ये जितने लोग हम मांग करते हैं वो उनके वारिस हैं। वारिस में कोई जाति नहीं है, संपूर्ण समाज है। एक आदमी ऐसा नहीं है जो जातिवादी उनको कह सके। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, मीडिया के लोगों से भी चाहूँगा, अन्य जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय के हैं, सबको एक स्वर से सरजू पांडे की प्रतिमा को लगाया जाना चाहिए और उनके सम्मान में सबको आवाज देनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ करके यहाँ करते थे। आज़ाद जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी उनका योगदान रहा है और सरजू पांडे उस लायक है। सरजू पांडे की मूर्ति लगनी चाहिए चौराहे पे। सरजू पांडे लगातार गरीबों के बीच रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, उनका यहाँ योगदान भी रहा है। चौराहा जो बना है उनके निधि से बना है। वह जब विधान परिषद सदस्य थे तो अपने निधि से उसने बनवाया था। और सरजू पांडे यहाँ के क्रांतिकारी रहे, हमेशा उनका नाम लिया जाता है। वहाँ डीएम कार्यालय के बगल में भी उनकी मूर्ति लगी है। तो उनका तो यह गृह क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, उनका घर है। यहाँ न कोई हॉस्पिटल है उनके नाम पे, न कोई चौराहा है, न कोई गेट है, न कोई उनके नाम पे कोई सड़क है। स्मृति चिन्ह नहीं है आज तक। 30 साल हो गया उनके परिवार की बहू है, पुत्र बधू हूँ। आज तक उनके नाम पर कोई स्मृति चिन्ह नहीं है। उनका ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ उनकी पैदाइशी हुई है। और यहाँ से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेना वो किए हैं, शुरू के आंदोलन का शुरुआत किए हैं। यहीं से उन्होंने अपने जीवन का बचपन पूरा अपने समर्पित किए हैं। हम चाहते हैं कि चाहती हूँ कि उनके नाम पर कुछ उनका चिन्ह बने। चलिए, यहाँ के कुछ और मौजूद लोग हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं प्रेम शंकर मिश्रा बतौर संयोजक ब्राह्मण रक्षा दल, आज हम लोगों ने डिसाइड किया था उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री और सबको भेजने के लिए कि कासमाबाद चौराहे का नामकरण आदरणीय सरजू पांडे जी के नाम पर किया जाए। वो इसलिए किया जाए कि जब भी हम कहीं जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम अपने क्षेत्र के नाम पर, जैसे बात आती है आप कहाँ से, तो हम तत्काल कहते हैं हम सरजू पांडे जी के क्षेत्र से हैं। सरजू पांडे वो महान क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध का बिगुल फूंकते हुए उनके मैंने सारे दमन को झेलते हुए और उनको चैलेंज भी किया था, कोतवाली फूंक करके चैलेंज किया था और स्वीकार किया था कि अगर तुम हमारा देश नहीं छोड़ते हो तो हम और भी कई कोतवालियां ऐसी फूकेंगे। और यहाँ के गरीबों और मजदूरों के लिए हमेशा संघर्षरत लड़ाई लड़ने वाले थे। तो ऐसे महान क्रांतिकारी का अगर चौराहे पर नामकरण नहीं होगा तो फिर और किसी के नामकरण का कोई मतलब नहीं बनता है। उनके नाम पर न कोई स्मृति द्वार है, न कहीं कोई पाठशाला है, न कोई बात है। इनके आसपास कहीं कोई वही नहीं, जबकि यहाँ चौराहे से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव है। तो ऐसे महान पुरुष के नाम पर चौराहा जरूर बनना चाहिए और इसके लिए हम लोग कोई भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। चलिए, कुछ लोग और थोड़ा अपना परिचय बताएं। हम जगदीशपुर कला के पूर्व प्रधान सुमन पांडे जी और पांडे जी के परिवार से जी। पांडे जी हमेशा गरीबों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े और इस कासिमाबाद के ही रहने वाले थे। और राजनीति का अखाड़ा कासिमाबाद को माना जाता है, जिस अखाड़े को पांडे जी ने ही बनाया है। चाहे पहलवान कहीं का आके यहाँ से जीत ले, लेकिन अखाड़ा, राजनीति का अखाड़ा जो है पांडे जी ने ही यहाँ मतलब बनाया है। और जहूराबाद विधानसभा का जो हृदय कहा जाता है कि कासिमाबाद। और पांडे जी हमेशा मतलब गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। और मूर्ति लगना इसलिए अच्छा है कि क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ उनका जन्मभूमि है। और
हम और लोगों से ही भी बात किए हैं, हर जात वर्ग के लोग कहे हैं कि नहीं, आप जो है पांडे जी के मूर्ति लगाने की बात करिए, हम लोग जहाँ चलना पड़ेगा हम लोग चलेंगे।